हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका शिक्षण बाबा चैनल पर। तो गाइस, हर एक को लगता है जो कि जी एग्ज़ाम देने वाला है ना? उनको सबको लगता है कि मेरा जी मेंस के अंदर अच्छा स्कोर बने। किसी को लगता है कि अभी जी मेंस के अंदर अच्छा स्कोर बनेगा तो मैं जेईई एडवांस को अप्लाई करूँगा, फिर मुझे वहाँ से आईआईटी कॉलेज मिलेगा, है ना? और किसी को लगता है कि आईआईटी को अभी लगेगा नहीं लगेगा तो मुझे एनआईटी तो मिलेगा, फिर जेएफटी कॉलेजेस हैं, फिर अलग-अलग टॉप रेप्यूटेड इंडिया के अंदर कॉलेज है जिसको अच्छा स्कोर चाहिए जेईई के अंदर, है ना? उसके बिना वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको अच्छा-सा पढ़ाई करना होता है, अच्छी रैंक के लिए, है ना? अच्छा स्कोर लेके आप अच्छी रैंक ले सकते हो, लेकिन अच्छा स्कोर लेने के लिए आपको अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अच्छा प्रिपरेशन आपका हुआ है, 1 ईयर या 2 ईयर, आप जब से उसको प्रिपरेशन चालू किए हो जेईई मेंस का, तब से आपका अच्छा प्रिपरेशन हुआ है, ये देखने के लिए एक एनटीए ने आप सबको एक वेबसाइट प्रोवाइड किया है, ठीक है? उनके वेबसाइट के ऊपर एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। नहीं कि आपको अलग-अलग इंस्टीट्यूट के अंदर जाके टेस्ट सीरीज़ लगानी होगी। सिंपल सा यहाँ पर अब तक जैसे जेईई मेन चालू हुआ है, वहाँ से लेके पिछले साल तक पूरे के पूरे वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, ठीक है? हर एक जेईई मेंस का जो मेन एग्ज़ाम होता है, उसके पेपर वहाँ पर अवेलेबल है। आप जाकर सिंपल सा उसको एग्ज़ाम दे सकते हो ऑनलाइन, है ना? मोबाइल पे दे सकते हो या वो लैपटॉप के स्क्रीन पे दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप दे सकते हो, आप आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, है ना? अभी हम आपको आप डायरेक्टली सिंपल से जाओगे आपके ब्राउज़र पे, एनटीए डालोगे वहाँ पर, फिर जेईई मेंस के अंदर जाओगे, वहाँ वहाँ पर दूसरा पेज खुलेगा, फिर वहाँ से आपको अलग-अलग 2-3 पेज पलट के आपको जाना होगा, तब आपको डेमो एग्ज़ाम का पेज मिलेगा। तो इसलिए हमने सिंपल सा आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर सिंपल लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे, फिर वहाँ से एक क्लिक करके आप डायरेक्टली कहाँ पे जाओगे? डेमो एग्ज़ाम के पेज पे जाओगे। फिर वहाँ से आपको कैसा आगे प्रोसेस करना है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, हम वहाँ पे अभी बता देते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ से आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिए है वहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आप इस वेबसाइट पे, शिक्षण बाबू वेबसाइट पे आ जाओगे। होम पेज है, वहाँ पर आ जाओगे, ठीक है? अभी यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल लिखा हुआ है ये अभी तो 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगा, फिर बाद में 1-2 दिन के बाद आप जब देखोगे तो ये नीचे-नीचे चला जाएगा ना। ये तो नया जो आर्टिकल अपडेट किया है वो उसके ऊपर चला जाता है, ठीक है? जैसे हमने पिछला आर्टिकल लिखा था नीट एग्ज़ाम 2021 गाइडलाइंस एंड रूल्स, इसको क्लिक करोगे तो आपको इसका गाइडलाइंस और रूल्स पता चल जाएँगे, ठीक है? ये आपका कोई फ्रेंड होगा या फिर आपके जो भाई-बहन होंगे जो नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 के अंदर, तो उनको ये लिंक शेयर कीजिए, उनके भी काम भी आ सकती है, ठीक है? फिर जेईई मेन का परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस मार्क्स है। फिर इसके ऊपर भी हमने आर्टिकल लिखा है, उनका परसेंटेज मार्क कैसा होता है, यहाँ पर आपको पता चल जाता है, ठीक है? तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है, आप जाके तो देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और आई बटन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? तो पिछले साल का जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होता है, कितना मार्क के ऊपर कितना परसेंटाइल आ सकता है आपका, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है? फिर जैसा काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। फिर जेईई मेंस मार्क वर्सेस रैंक, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर पीडीएफ भी देख सकते हो। ये सिंपल सी एक आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है? तो मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, हमें जाना है डेमो, जो डेमो एग्ज़ाम है उसका लिंक पे, ठीक है? तो आप डायरेक्टली एक शिक्षण बाबा की जो होम पेज है वहाँ पर आके यहाँ से एंटर कर सकते हो इस लिंक के अंदर। तो यहाँ पर क्लिक हियर, इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे उस पेज के ऊपर जहाँ पर आपको डेमो एग्ज़ाम मिल जाएगा। नहीं तो सिंपल आप यहाँ मान लो कि ये होम पेज आ गया है शिक्षण बाबा का, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो जेईई मेंस 2021 डेमो एग्ज़ाम, तभी भी आ जाएगा। नहीं तो अभी 2-3 दिन के बाद, है ना? अभी ये आर्टिकल नीचे चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, तब की बात बोल रहा हूँ। फिर डायरेक्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो एरो है वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जेईई मेन 2021 डेमो एग्ज़ाम, है ना? यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही उसी पेज पे आप चले जाओगे, ठीक है? उसी आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पर क्लिक हेयर करना है। अभी यहाँ मैं आपको बताता हूँ तब
इस टाइम पे यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अभी आप जब देखोगे वीडियो अपलोड होने के बाद यहाँ पर कुछ इसके बारे में लिखा होगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है, कहाँ पर क्लिक करना है, पूरा डेमो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आगे बताने वाला हूँ, तभी यहाँ पर लिख के रखना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ हमारे ये रूल्स और रेगुलेशन बना दिए गए, ठीक है, गूगल के द्वारा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपल आपको क्लिक हियर, तो आप सिंपल सा डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे एनटीए के वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको डेमो एग्ज़ाम मिल जाएगा। नहीं तो एनटीए के दूसरे उसके होम पेज पे चले जाओगे तो आपको बहुत ही इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर, फिर यहाँ से आप कहाँ जाओगे आपको भी पता नहीं होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट है, फिर आप ब्याज रिक्रूटमेंट, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। हमने डायरेक्टली लिंक आपको दे दिया है, तो आपको मॉक टेस्ट देना है तो डायरेक्टली इस लिंक के ऊपर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक डेमो देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो देख सकते हो, 2 मिनट का वीडियो है। फिर हम डायरेक्टली चलते हैं, आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है, ठीक है। जेईई मेन का देना है, फिर यहाँ पर आप नीट का दे सकते हो। जितने भी एनटीए के अंडर एग्ज़ाम आते हैं, ये पूरा का पूरा डेमो आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो अलग अलग भाई बहन है, फिर कलीग्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, अभी मान लो किसी का यूजीसी नेट उसको देना है, तो यहाँ पर दे सकते हो। ये लिंक उनके साथ शेयर कीजिए, फिर उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो नीट का भी दे सकते हैं आप, यदि आप नीट भी दे रहे हो, जेईई मेंस भी दे रहे हो, तो आपको फायदेशीर है दोनों भी, ठीक है। तो फिर अलग अलग है इसके अंदर, तो हम चलेंगे जेईई मेन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर आपको देखना है। अभी पेपर कब का देखना है, 11 जनवरी का शिफ्ट सेकंड, फिर शिफ्ट 1, शिफ्ट यहाँ पर देखो कि आप पूरा का पूरा 2018 से 2019 फिर है ना, फिर आगे 2020, ये पूरे के पूरे आपको पेपर मिल जाएंगे। कौन शिफ्ट का पेपर है, फिर कौन सा पेपर है, 1 है, 2 है, बीटेक का, बी प्लानिंग का, अलग अलग आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं एक पेपर के ऊपर, बीटेक का पेपर लेते हैं और शिफ्ट 2 का लेते हैं, जो कि पिछले साल 2020 में जनवरी को हुआ था, ठीक है, 9 जनवरी को। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर तो ऑलरेडी उन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड तो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं उन्होंने, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल से लॉगिन करना है। और यहाँ पर उनका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि पूरी आप रीड कीजिए। यू हैव टू ये जो सफ़ेद कलर का मार्क है उसके लिए क्या उनका उन्होंने रिमार्क बताया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, जो रेड मार्क है आप आंसर नहीं किए, और फिर ग्रीन मार्क है उसके लिए मीनिंग है कि आपने क्वेश्चन को आंसर किए हो, ठीक है। फिर अलग अलग जो अलग अलग रिमार्क पढ़ लीजिएगा आप, नहीं तो कुछ ये पढ़ने की उतना ज़रूरी नहीं है। सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है आपको और प्रोसेस करना है। पढ़ना है तो पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़ना है तो पढ़िएगा। जितना आप पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन, आपको पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वैसे तो हमने आपको यहाँ पर डेमो दे ही दे दी। तो यहाँ पर देखो कि जो हम 9 जनवरी को 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2 के अंदर, तो पूरा का पूरा यहाँ पर 3 घंटे का एग्ज़ाम चालू हो गया। देखो यहाँ पर है ना, 3 घंटे का एग्ज़ाम चालू हो गया। फिर यहाँ से आप 3 घंटा इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या फिर जल्दी जल्दी करके इसका आंसर भी यहाँ पर दे सकते हो। अभी मान लो कि एक क्वेश्चन है, अभी इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अभी मान लो कि सेकंड है, मुझे तो पता नहीं है इसका आंसर क्या है, लेकिन मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट है। फिर बाद में देखिए ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन है इसका ग्रीन हो गया, यानी इसका आंसर आपने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर भी बताया गया है कि रेड कलर का मीनिंग होता है नॉट आंसर, आपने आंसर नहीं दिया। फिर जो ग्रे कलर का मीनिंग होता है कि आपने उसको विजिट ही नहीं किया, डायरेक्टली आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन भागे जा रहे हो, ठीक है। ये देखिए डायरेक्टली, है ना। अभी जितने जितने ग्रे कलर के आपने उसको आंसर नहीं किया, और जितने आपने देखे उस क्वेश्चन को और आपने आंसर नहीं किया, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसका भी ब्लू कलर का मीनिंग, ब्लू कलर के ऊपर ग्रीन मार्क है, तो उसका मीनिंग है आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। इसको रिव्यू को भेजा गया है। फिर मार्क फॉर रिव्यू, सिर्फ अभी क्वेश्चन आपको ठीक नहीं लगा या फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ आपको गलत लगा है, तो आप रिव्यू को उसको सिंपल से भेज सकते हो। ऐसी कोई नहीं कि फिर उसको रिव्यू करके उसको करेक्शन करके आपको दिया जाएगा बाद में, है ना। तो फिर बाद में एग्ज़ाम होने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो सबमिट करने के बाद नॉट विजिटेड 66 है, फिर नॉट आंसर्ड 8 है। जैसे हमने आपने कितने 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 8
क्वेश्चन के तो आंसर दिए नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो भी पहले वाले हैं जो कि ग्रीन हो चुका था। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितनी 75 है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट अ फाइनल मार्किंग, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। ओके, यस करना है। फिर आपको रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट क्या है आपका, अभी मेरा तो स्कोर -1 में चला गया क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, एक ही किया था और वो भी गलत हो चुका है ना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, सेलेक्ट आपने कौन सा सेलेक्ट किया था ऑप्शन वो भी मिल जाएगा, और उसका स्टेटस रॉन्ग है या सही है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो भी है, कितने करेक्ट है कितने अनकरेक्ट है, पूरे के पूरे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप फीडबैक सेंड करना चाहते हो उनको तो आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ से बैक भी आ सकते हो, फिर बाद में दूसरा कुछ पेपर है आप सिंपल से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी वैसे ही नीट का, तो अभी नीट के बारे में ये सिंपल सा ये स्टेप है नीट के लिए। आप चाहे ये वीडियो नीट के बच्चे को सेंड कर सकते हैं, फिर उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए आपको चाहिए वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग के बारे में। आपको अभी नीट आपका सॉरी जेईई मेन का रिजल्ट लगने के बाद आप अच्छा रिजल्ट लगेगा आपका, पता है अच्छा रिजल्ट लगने वाला है। उसके लिए ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अभी एग्ज़ाम 26, 27 है ना, 31, 1, 2 सितंबर को होने वाली है। तो उसके अंदर आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। फिर अच्छा स्कोर मिलने के बाद आपको एडमिशन तो लेना है ना अच्छे कॉलेज के अंदर। तो अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एक काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो उस काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके जो रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी तक, ये लास्ट राउंड होता है। तो यहाँ तक आपका एडमिशन होने तक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग है, जो सा काउंसलिंग प्रोसेस है, फिर जो सा काउंसलिंग प्रोसेस के बाद CSA भी काउंसलिंग प्रोसेस है, ये अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस है। इसके बारे में आपको जानना है तो और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपल सा सब्सक्राइब कीजिए, फिर बाद में बाजू का जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आपको जो सा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना है तो हमने अलग से वीडियो बना चुका है हमने, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। या फिर ये वीडियो देखिए, CSA भी प्रोसेस के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखिए। आपको पिछले ईयर का कट ऑफ देखना है, ठीक है, अब तक का कट ऑफ देखना है अलग अलग इंस्टीट्यूट का, तो ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर और ऑल द बेस्ट।